क्या आपको पता है कि ये इतने बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं उनको मेज़र करने के लिए क्या कोई बड़ा सा इंची टेप आता है? नहीं ना, इतना बड़ा तो इंची टेप आएगा नहीं कि हम लोग उसके हाइट को मेज़र कर ले। तो हम लोग उसको मेज़र कैसे करते हैं? या फिर जो पुल है, ब्रिज आपको जो दिख रहा है, इनमें जो बीच में जो एक बीच एकदम सेंटर लेके जो स्ट्रिंग बांधा जाता है, वो नीचे पुल पे कितने डिग्री एंगल के साथ उसको बांधा जाए, क्या वो आपको पता है? क्या वो कैसे बांधा जाता होगा? तो इसी चीज़ को हम लोग समझने के लिए क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को ये सब चीज़ बताता है कि अर्थ से सन तक की दूरी, मून तक की दूरी का डिस्टेंस कैसे नापा जाए, ब्रिज का हाइट कैसे नापा जाए, या फिर जो ब्रिज है ब्रिज के एंगल्स पे वो जो स्ट्रिंग लगे वो कितना होगा, कितने, ठीक है, और जो हमारे पहाड़ है, ठीक है, वो पहाड़ का हाइट कितना होगा, माउंटेन के हाइट कितने होंगे, ठीक है, वो सब हम लोग सीखेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। ही लगेगा, ठीक है, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगा। टैंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट, कोटैंजेंट, ठीक है ना, होते जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है, ये कौन सा साइड है? ये लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है, तो जो लॉन्ग, ठीक है ना, तो हाइपोटेन्यूज को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। तो ये एच का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर मतलब पी का स्क्वायर प्लस बेस बी का स्क्वायर, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। कॉसेक क्या है? 1/sin है। सेक क्या है? 1/cos है। और कॉट क्या? तो स्वागत है आप सभी का E2E क्लासेस में। और जैसा कि मैंने आप लोग बताया कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारे क्लास 10 का बहुत ही नया चैप्टर है। इसके बारे में आप लोगों ने पीछे नहीं पढ़ा है, तो ये आप लोगों के लिए भी एकदम नया फ्रेश चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से बेसिक से जानेंगे, ठीक है, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करेंगे, हर एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो दरअसल ट्रायंगल आप लोगों ने देखा है, ठीक है, तो ट्रायंगल में साइड्स तो होते हैं और एंगल भी होते हैं। तो वो साइड्स और एंगल के जो बीच का रिलेशन बताता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और ये हमेशा याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगा, ठीक है, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगा, ठीक है ना बच्चों। अब क्या होता है ना कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ना, उनके बहुत सारे रेशियोज होते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग का आज का टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है। तो बहुत सारे रेशियोज होते हैं, जैसे साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट, कोटैंजेंट, ठीक है ना। अब दरअसल क्या होता है ना, इतने सारे हमारे रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। तो दरअसल बात ये है कि हम लोग इतने बड़े बड़े यूज़ करते हैं रेशियोज, तो नहीं, हम लोग इनका छोटा फॉर्म यूज़ करते हैं, छोटा करके, जैसे साइने को साइन, कोसाइन को कॉस, टैंजेंट को टैन, कोसेकेंट को कॉसेक, सेकेंड को सेक, और को टैंजेंट को हम लोग कॉट से करके हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग इतने छोटे छोटे यूज़ करके उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं क्या कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देखें। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लगता है? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल का बात आता है तो पाइथागोरस का बात आता है, ठीक है। क्यों यहाँ पे देखो, ये जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल, वो बी एंगल क्या है? 90 डिग्री का, और ये एक ट्रायंगल क्या है? 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो यहाँ पे क्या है? ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है ना कि ये जो साइड होते हैं, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है, ये कौन सा साइड है? ये लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। तो जो लॉन्गेस्ट साइड्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ, किन्हीं को पता है? जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपो बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं ये लॉन्गेस्ट साइड को, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। तो बेस ये भी हो सकता है और बेस ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा हमको पूछ रहा है। एंगल, उस एंगल के हम लोग को अकॉर्डिंग ही बताना होता है बेस कौन सा और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे कि एंगल ये वाला है थीटा, है ना, तो हमेशा याद रखिएगा एंगल के ऑपोजिट वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। समझ में आया? एंगल के ऑपोजिट वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और जो एंगल के जो एडजेसेंट साइड होते हैं ना, ये एडजेसेंट साइड, उसको हम लोग बोलते हैं बेस। समझ में आया? और याद रखिएगा 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होगा, जो कि लॉन्गेस्ट साइड होगा, वो हमेशा हाइपोटेनियस कहलाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, इसका जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है प्लस बेस के स्क्वायर के
बराबर होता है, ठीक है ना। तो हाइपोटेनियस को हम लोग h से डिनोट करते हैं, तो ये h का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर मतलब p का स्क्वायर प्लस बेस b का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, समझ में आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, लिख लो, समझ में आया आप सभी को ये वाला चीज़। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में, जो कि मैंने इससे पहले बताया था कितने सारे रेशियोज होते हैं, ठीक है। अब इन रेशियोज का कुछ कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, जिनसे हम लोग सारे का वैल्यू निकालेंगे। ये जो थीटा है, ये थीटा क्या, ये एंगल है, ठीक है, और यही एंगल्स का हम लोग वैल्यू निकालते हैं एक ट्रायंगल्स के जरिए, ठीक है। अब जैसे जो साइन होता है, जो कॉस होता है, जो टैन होता है, इस तरह से जितने भी टी रेशियोज है वो सबके कुछ ना कुछ फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये आपको क्या दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर इस एंगल का बात कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। जैसे कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ये बस फॉर्मूलाज है, ठीक है ना, आपको इनको रटना पड़ेगा। टैन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉसेक का क्या होता है, देखिए कॉसेक का क्या होता है, h बाई पी। सेक का क्या होता है, h बाई बी। और कॉट का क्या होता है, b बाई एच। अब अगर b बाई पी, अब अगर आप लोग इसको ध्यान से देखो, अभी सारे फॉर्मूला को ध्यान से देखो, ठीक है। ये साइन थीटा का हो गया, ठीक है, ये कॉस थीटा का हो गया, ये टैन थीटा का हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखो साइन का देखो और कॉसेक का देखो, क्या ये दोनों सेम ही है, बस थोड़ा रेसिप्रोकल है ना, ये p बाई एच है और यहाँ पे कॉसेक h बाई पी है। वैसे कॉस का देखो, सेक का देखो, ये b बाई एच है और सेक h बाई बी है। वैसे टैन का देखो और कॉट का देखो, टैन क्या है, p बाई एच है, सॉरी p बाई बी है, और यहाँ पे क्या b बाई पी है। तो ये सारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं इनके फॉर्मूला। यहाँ पे जो h है वो हाइपो है, p परपेंडिकुलर है और b बेस है आप लोगों का, ठीक है, समझ में आया ये वाला चीज़, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बढ़ते हैं, अब हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन देखते हैं। जैसा मैंने अभी ये फॉर्मूला में देखा था कि देखिए साइन का उल्टा क्या आया, कॉसेक आया, कॉस का उल्टा सेक आया और टैन का उल्टा कॉट आया। तो यहाँ देखिए साइन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साइन क्या है, 1 बाई कॉसेक है, कॉस क्या है, 1 बाई सेक है, टैन क्या है, 1 बाई कॉट है, ठीक है, कॉसेक क्या है, 1 बाई साइन है, सेक क्या है, 1 बाई कॉस है और कॉट क्या है, 1 बाई टैन है। तो ये सारे रेसिप्रोकल रिलेशंस है इनके रेशियोज का, ठीक है। जैसे साइन और कॉसेक के रेशियोज का ये दोनों रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, ठीक है, अपोजिट होता है, ये बात याद रखिए, सब एक फॉर्मूलाज है, सब यूज होगा, ठीक है। और टैन का एक और फॉर्मूला होता है हम लोग जिसको बोलते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। और वैसे कॉट का भी एक और फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, क्लियर है। अभी आप लोग को छोटे छोटे चीज़ें सीखने, बेसिक्स, ठीक है, आगे धीरे धीरे आपका लेवल हाई होते जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर आप सभी को। अब हम लोग देखते हैं पावर ऑफ टी रेशियोज क्या होता है। मतलब पावर ऑफ टी रेशियो, जैसे हम बोल दिए कि चलिए साइन है, ठीक है, साइन थीटा का हो स्क्वायर, तो क्या आप लोग साइन थीटा का स्क्वायर बोलेगे तो इस तरह से लिखोगे, तो नहीं, हम लोग इसको इस तरह से नहीं लिखते हैं। या फिर अगर हम बोले कि कॉस थीटा का क्यूब, इस तरह से लिखेंगे, तो नहीं, हम लोग इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा तो एंगल है ना, तो एंगल का तो स्क्वायर नहीं करेंगे हम लोग, एंगल का तो स्क्वायर होगा नहीं, तो वो जो रेशियोज होंगे हम लोग के उनका स्क्वायर किया जाता है, मतलब साइन का स्क्वायर किया जाएगा। ये यहाँ पे वैसे ही कॉस का क्यूब किया जाएगा। तो हम लोग एंगल्स को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, नोट डाउन आप लोग कर लेना। या फिर अगर हम बोले कि चलिए टैन थीटा का पावर 4, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, थीटा का पावर 4 होगा, टैन का पावर 4 होगा, फिर थीटा आएगा। बात समझ में आया आप सभी को, क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं फाइनली, ठीक है। हम लोग जितने भी बेसिक्स चीज़ें थे, बेसिक्स फार्मूलाज थे, वो हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं कि ये जो भी मैंने सीखा परपेंडिकुलर, हाइट, हाइपोटेनियस और बेस, उसको क्वेश्चंस कैसे किया जाए, ठीक है, कहाँ लगाया जाए। तो देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। मतलब क्या बोला है कि कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है, आंसर क्या बोला, कॉस थीटा का वैल्यू हमने तुमको दे दिया है, आपको क्या निकालना है, इसके अलावा जितने भी टी रेशियोज होते हैं, मतलब साइन हो गया, कॉसिक हो गया, टैन हो गया, ये जितने भी होते हैं वो सब आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या बोला है, कॉस थीटा 7/25 दे दिया।
अच्छा एक बात बताओ, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हम लोगों ने यहाँ पे बनाया ना, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई एच। इसका मतलब है कि जो ऊपर वाला है वो बी है और नीचे वाला क्या है? एच है ना। ऊपर वाला बी है और नीचे वाला क्या है? एच है। इसका मतलब कि ये इसके वैल्यूज़ दिए हुए हैं? नहीं, ये इनके रेशियोज़ के वैल्यूज़ दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग को रेशियोज़ के वैल्यूज़ दिए रहते हैं ना, हम लोग उसको मान लेते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएबल से मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे हम इसको मान लेंगे, लेट बेस मान लेते हैं 7x, ठीक है, इसको x मान लेते हैं, और h को मान लेते हैं 25x, ठीक है ना, 25x। अब देखो मेरे को बेस पता है, मेरे को हाइपोटेनियस पता है, मेरे को परपेंडिकुलर नहीं पता, और जितने भी टी रेशियोज हम लोग को निकालना है उसमें परपेंडिकुलर का ज़रूरत होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से ही क्या मिलेगा हम लोग को? परपेंडिकुलर मिलेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलता है ना। एच कितना दिया हुआ है? 25, तो एच का जगह पे 25x लिख दो, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, पी का जगह पे नहीं पता है, पी तो दिया ही नहीं है, प्लस बी का जगह पे 7 है ना, तो 7x का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि अब 25x से पी निकालना ना, इसको भेज दो इस तरफ, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ तो 625, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और प्लस इधर कितना है? 7 है ना, तो 7 का होल स्क्वायर 49x स्क्वायर, ठीक है। अब ये इस तरफ आ गया प्लस से माइनस में, तो 625x स्क्वायर माइनस 49x स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब क्या करो, दोनों को माइनस कर दो, तो ये दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 576x स्क्वायर आ गया पी स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ देखो, आप एक चीज़ और जान लो, स्क्वायर इधर आता है तो रूट लग जाता है, और रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 576x स्क्वायर, ठीक है। क्यों होगा? स्क्वायर इधर गया तो रूट चढ़ गया। अब देखो 576 किसका स्क्वायर होता है? 24 का, और यहाँ x का स्क्वायर का रूट है ना, तो 2 x के लिए एक x बाहर आ जाता है, तो परपेंडिकुलर निकल गया। p कितना निकल गया? 24x निकल गया p। समझ में आप सभी को? देख लो, क्लियर है? तो p निकल गया। अब क्या बोला? ऑल टी रेशियोज, मतलब सारे टी रेशियोज निकालना है, ठीक है। मतलब साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है, ठीक है, और भी निकालना है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसिक थीटा निकालना है, फिर सेक थीटा निकालना है, और फिर कॉट थीटा निकालना है। सब होता है ना। तो देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P बाई एच। परपेंडिकुलर हमने क्या निकाला? 24, h क्या है? 25, तो 24x बाई 25x है ना। तो x कट गया तो 24 बाई 25 आ गया है ना। x कट गया तो 24 बाई 25 निकल गया साइन थीटा। कॉस थीटा क्वेश्चन में दिया था ऑलरेडी, वही पुट कर देते हैं, 7 बाई 25। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना निकाले अभी हमें? 24x निकाले, बेस कितना दिया था? 7x दिया हुआ है, x कट गया तो 24 बाई 7 आ गया आंसर, ठीक है। अब ऐसे देखो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है ना। तो अगर साइन 24 बाई 25 आया है तो कॉसेक क्या हो जाएगा? 25 बाई 24, उल्टा हो गया। सेक अगर कॉस अगर 7 बाई 25 है तो सेक उल्टा हो जाएगा, 25 बाई 7। वैसे कॉट कितना दिया हुआ? कॉट यहाँ पे 24 बाई 7 निकाले है ना, तो वैसे ही सॉरी यहाँ पे टैन कितना निकाले? 24 बाई 7, तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा 7 बाई 24। ये आप इसको फॉर्मूले वाइज भी आप लोग इसको पुट कर सकते हैं। तो ये फाइनली हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सारे टी रेशियोज हम लोगों ने निकाल लिया। देखिए आसान है ना, क्लियर है आप सभी को, समझ में आया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोल रहा है? इफ़ कॉसेक थीटा रूट 10, अगर कॉसेक थीटा रूट 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज, ठीक है। मतलब बच्चों सेम काम करेंगे यहाँ पे। कॉसेक थीटा दिया हुआ है रूट 10। अच्छा एक बात बताओ, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? तो सेक का याद रखो, ठीक है। अगर देखिए पी बाई भी आपको याद नहीं हो रहा, चलिए आपको फॉर्मूला मान लेते याद नहीं हो रहा, तो आपको कैसे इसको याद रखना है, ठीक है। तो पहले बात तो आप छोटा सा टेबल बना लो। क्या बना लो? इस तरह से बना लो। पहले पी लिख लो, ठीक है, फिर बी लिख लो, फिर पी लिख लो, फिर एच बी लिख लो। इस तरह से पहले तो आप लोग टेबल बना लो, ठीक है। ये पहला वाला होता है साइन का, दूसरा वाला होता है कॉस का, और तीसरा वाला होता है टैन का, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो,
क्या है ये, PBPHHB है ना, PBPHHB। आप इसको शॉर्ट फॉर्म के तरीके में भी याद कर सकते हो। कैसे, देखिए, P से पंडित, भोले, प्रसाद, हरी हरी बोल। सबसे मस्त शॉर्ट ट्रिक हम लोग को याद करने का, ठीक है ना। पंडित, भोले, प्रसाद, हरी हरी बोल, आप बस इसको रट लो, ठीक है। पहला वाला साइन क्या है, देखो P/H, कॉस का है B/H, टैन का है P/B, खत्म हो गया। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो कॉसेक क्या होता है, तो साइन क्या होता है, तो P/H, तो कॉसेक क्या होगा, उसका उल्टा H/P, है ना। अब यहाँ पे देखो H तो है, P तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब है नीचे कुछ नहीं होता है, मतलब 1 होता है, तो P दिया हुआ है, P है 1, ठीक है। तो हम लोग सेम इसको मान लेंगे, लेट H इज इक्वल टू √10x हो जाएगा, ठीक है। और P कितना हो जाएगा, P 1x मान लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, बेस का कमी है तो बेस निकाल लेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, H² इज इक्वल टू P² प्लस B², है ना। इस बार B नहीं है, तो H है कितना है, √10, तो √10x का होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू P है, हाँ P है 1, तो P1 का होल स्क्वायर हो गया 1x का होल स्क्वायर, और B नहीं है तो B इस बार हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। चलो अब क्या हो जाएगा, √10x का होल स्क्वायर कितना होता है, √10x का होल स्क्वायर, तो देखिए ये वाला स्क्वायर और ये वाला रूट कैंसल आउट हो जाएगा, सिर्फ 10 का 10 बचेगा और x का x बचेगा। अच्छा x² है ना अलग से ना, तो x² हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1x² प्लस B²। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 10x² में से 1x² माइनस हो गया, क्या बचा, B², ठीक है। तो 10 में से 1 चला गया, क्या हो गया, 9x² इज इक्वल टू B²। अब सेम स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा ना। अब बताओ 9 किसका रूट होता है, 3 का, और 2x के लिए 1x बाहर, तो B निकल गया ना, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखो, B निकल गया, ठीक है। H भी निकला हुआ था, P भी निकला हुआ था, B भी निकल गया। अब सारे रेशियोज फाइंड करना है, तो सबसे पहले साइन थीटा, क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाई हाइट, सॉरी हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना निकाले, यहाँ पे कितना है परपेंडिकुलर, 1 है, 1x, और हाइपो कितना है, √10x, x कैंसल आउट हो गया, तो 1/√10 निकल गया, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा क्या निकल गया, B/H होता है ना, B/H होता है ना, तो H तो यहाँ पे हम लोगों ने √10x निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। बेस हमने कितना निकाला, 3x, तो सेम x कर गया, तो 3/√10 आ गया, ठीक है। तो वैसे अगर हम लोगों ने tan थीटा निकाला, तो tan थीटा क्या होता है, P/B होता है ना फॉर्मूला। परपेंडिकुलर कितना है, 1x, बेस कितना निकाले, 3x, x कट गया तो 1/3 आ गया, ठीक है। और इसके रेशियोज और होते हैं ना, ये तो 3 ही निकला, और क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अगर साइन 1/√10 है तो कॉसेक सिर्फ √10 हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। अगर कॉस होता है 3/√10 तो सेक कितना हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा √10/3, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो टैन दिया हुआ है 1/√3, तो टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कितना हो जाएगा 3। तो ये फाइनली रेशियोज निकल गए हैं, ठीक है। क्लियर है आप सभी को, देख लो अच्छे से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है कि इफ़ √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन इवेलुएट cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है क्या बोल रहे हैं कि √3 tan थीटा 1 दिया हुआ है। अब ये तो देखो हम लोग हर क्वेश्चन में तो यहाँ पे tan वैन जो भी रेशियोज थे वो अकेले थे, ठीक है ना। यहाँ पे साथ में क्या करेंगे, इस √3 को इस तरह भेज देंगे सबसे अच्छा। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 1/√3 हो गया, ठीक है। tan थीटा ये हो गया, और 1/√3 tan का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है ना। तो सेम हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ भी लेट P को मान लेते हैं 1x और B को मान लेते हैं √3x, है ना। अब सेम पाइथागोरस लगाएंगे क्योंकि हमको एक और तो चाहिए, हम लोग को हाइपो तो चाहिए, वो तो है ही नहीं। तो H² इज इक्वल टू P² प्लस B² हो जाएगा। तो P कितना है, 1x² प्लस √3x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो 1x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1x² हो जाएगा, और √3 का होल स्क्वायर तो 3x² हो जाएगा, ठीक है। H² इज इक्वल टू दोनों को ऐड करोगे 4x² हो गया,
सेम स्क्वायर उधर चढ़ गया तो रूट है ना जी, रूट आ गया, ठीक है। 4 कहाँ से आ गया, 4 था ना, तो 4 का रूट 2 होता है, 2 एक्स के लिए 1 एक्स बाहर, तो एच निकल गया। क्या बोला है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब हमको उसका वैल्यू सॉल्व करना है। नाउ इस बार टी रेशियोज नहीं बोला, इस बार क्या बोला है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। चलो कोई बात नहीं, निकाल लेते। कॉस का फॉर्मूला v/h, अब इसका होल स्क्वायर हो तो इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इनमें वैल्यू है ना, वैल्यू का स्क्वायर होता है, ठीक है। और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपो, ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर तो बेस क्या था, √3x, और h कितना निकाले हम लोगों ने, 2x, इसका होल स्क्वायर हो गया, है ना, माइनस p कितना था, 1x, और h अभी 2x निकाले ना, इसका होल स्क्वायर हो गया, x कर दिया, x कर दिया, ठीक है। तो देखो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ये एक ही हो जाएगा, और ऊपर में 3 - 1 का 3 - 1 लिखा जाएगा। अब 3 में से 1 गया, कितना आया, 2, 2/4 कैंसल आउट हो गया, ये 1 बार में 2 के टेबल में, ये 2 बार में, तो फाइनली 1/2 आंसर निकल गया, ठीक है, 1/2 आंसर निकल गया। क्लियर है सभी को। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो हम लोग इसी तरह से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को तीनों चाहिए, मतलब हाइपो चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, बेस चाहिए। वो तीनों को निकालने के बाद अब जो भी वहाँ पे सॉल्व करने के लिए बोलेगा, हम लोग उसको सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू a² माइनस b² डिवाइडेड बाई a² प्लस b²। देखो ये भी सेम है, ठीक है, घबराना नहीं है, इसमें ऑलरेडी वेरिएबल दिया हुआ है, इसमें नंबर नहीं है, तो इसको भी प्यार से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो a² माइनस b² बाई a² प्लस b² दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है सेम, क्या हो गया, ऊपर वाला परपेंडिकुलर हो गया, नीचे वाला हाइपोटेनियस हो गया, जैसा कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमको बेस नहीं दिया हुआ है, तो सेम पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। इधर लिखो उधर लिखो, बात बराबर है। h कितना दिया हुआ है, a² प्लस b², h है ना, अब इसका होल स्क्वायर है तो इस पर होल स्क्वायर चढ़ा दिए, इज इक्वल टू b है, b नहीं है, b तो रैंडम वैसे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे छोटा भी है, यहाँ भी छोटा भी है, तो ऐसा करते हैं ना, इसको हम लोग ना बड़ा बड़ा करके लिखते हैं, ताकि कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप लोग भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे, सॉल्व कर दोगे छोटे बी में बड़े बी को, ठीक है। मतलब h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। चलो बड़ा बड़ा लिखते हैं हम लोग हाइपो इसको, पाइथागोरस थ्योरम को, ठीक है। तो यहाँ पे p को दिया नहीं है, अच्छा p दिया हुआ है, क्या है p, a² माइनस b², और ये b² तो दिया नहीं, यही निकालना है। ये देखो अब अलग अलग हो गया ना, अब दिक्कत नहीं होगा। और इसका होल स्क्वायर बोला है ना, तो इसका होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब क्या करो, ये प्लस में है, इसको इधर ला दो, माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² का होल स्क्वायर, ये माइनस में आ गया, a² माइनस b² का होल स्क्वायर, ये मेरा b² निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ। तो अगर यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे, देखो ये अगर हम इस पूरे को a मान ले, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है। आइडेंटिटीज लगा दो, आइडेंटिटीज भी ट्रिग्नोमेट्री में याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आइडेंटिटीज भी हमेशा हम लोग को आता है, ठीक है। तो क्या हो गया, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये a है, ठीक है, और ये a प्लस बी, ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो a माइनस बी। अब माइनस आता है तो ब्रैकेट लग जाता है, ठीक है ना बच्चों। ये मेरा b² का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो माइनस बी प्लस बी कर दिया, तो a कितना हो गया, 2a², ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, a² प्लस b², तो माइनस a², ये माइनस माइनस प्लस b² हो जाएगा, जो कि b² का वैल्यू हो गया, है ना, b² का वैल्यू हो गया, कैपिटल बी, बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे माइनस ए प्लस ए कट गया, तो यहाँ पे b बच गया, तो b प्लस बी 2b हो गया, 2b²। अब यहाँ पे ये b² का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है, ध्यान से देखो, तो 2 × 4 हो गया,
ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो इंटू होने के बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही रह जाएगा, ये मेरा बी का स्क्वायर, बेस निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग को ये स्क्वायर इधर आ गया तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी हो गया। अब देखो 4 किसका रूट होता है, 2 का, 2 को a के लिए a के बाहर और 2 b के लिए 1 b बाहर, तो ये बेस निकल गया हम लोग का, है ना। 2ab क्या निकल गया, बेस निकल गया। तो देखो समझ में आया, ध्यान से देख लो, अच्छे से देख लो कैसे हम लोगों ने बेस निकाला है आइडेंटिटीज यूज करके। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, देखिए ये पूरा को a मान लिया है ना, इस पूरे को a मान लिया और इस पूरे को b मान लिया, तो देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, ये देखो a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है ना, ये आइडेंटिटीज लगा दिया। अब क्या बोला है, टी रेशियोज निकालना है, मतलब साइन थीटा यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा निकाल लेते हैं, तो क्या होता है, बेस बाई हाइपो होता है ना। बेस अभी हम लोगों ने निकाला 2ab और हाइपो यहाँ पे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वैसे टैन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। ठीक है ना, टैन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बेस कितना 2ab, अभी हम लोगों ने निकाला ना। अब इसी का सेम हम लोग क्या करेंगे, जो भी इसके रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे टैन का कॉट हो जाएगा, तो कॉट का कितना हो जाएगा, अगर ये इसको रेसिप्रोकल कर दो तो 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। वैसे कॉस का क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, सेक थीटा, थीटा, तो यहाँ पे क्या, इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ठीक है, अब साइन का क्या होता है, कॉसेक होता है ना, कॉसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सारे हम लोगों ने आइडेंटिटीज यूज़ करके, ठीक है, और कुछ फार्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ करके हम लोगों ने फाइनली ये सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारे आज के पहले क्लास में हम लोगों ने टी रेशियो के बारे में पढ़ा। ठीक है ना, हम लोगों ने क्या देखा, बहुत सारे फार्मूलाज देखे और भी बहुत कुछ देखे, और वो फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अभी आपको यहाँ पे आसान लग रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री आसान ही है, बस आपको याद करना है फार्मूला। अगर आप फार्मूला याद कर लोगे तो सब कुछ हो जाएगा, मतलब हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे और वेरिएबल वाले क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।